हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर with the vertices P is this, Q is this, and I is this be the 35 square unit. If its orthocenter and centroid are this and this respectively, then C plus 2D is equal to। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्थोसेंटर क्या होता है। ठीक है, इसको नहीं पता तो हम समझते हैं सबसे पहले कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। देखो, मान लो कोई मुझे ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है, मान लो ये है ए बी सी। अब अगर मैं इस ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ऐसे ही इस बी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, और ऐसे ही एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करूं, तो इन तीनों परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसी तरह से हम समझते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड होता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल आपको गिवन है, और यहां से ये ट्राइंगल है, मान लीजिए पी क्यू आर है। ठीक है, और यहां से अगर मैं पी से क्यू आर पे मीडियन ड्रॉ करूं, तो यानी कि इनका इसका मिड पॉइंट को मिलाऊं। ऐसे ही क्यू वर्टिस से पी आर के मिड पॉइंट को मिलाऊं, या मैं कहूं मीडियन ड्रॉ करूं, सेम ही बात है। और इसी तरीके से आर से यहां पे एक मीडियन ड्रॉ करूं, तो इन तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही मेरा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, चलो इतना हमें जानना था। अब यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूं पी क्यू आर। चलो, तो ये ट्राइंगल हो गया P, ये ट्राइंगल हो गया Q, वर्टेक्स हो गई इसकी, और ये हो गया R। तो ट्राइंगल में पी क्यू आर, P कितना गिवन है मुझे 5,4, तो लिख देते हैं 5,4। Q गिवन है -2,4, और R गिवन है A,B। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ए बी ही निकालना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमें बेसिकली सेंट्रोइड फाइंड करना है, और सेंट्रोइड का एक तरीका और होता है। जैसे मान लीजिए जो पी था आपका, वर्टेक्स थी आपकी पी। ठीक है, अगर इस पी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x1 और y1 गिवन है, क्यू के x2 और y2 गिवन है, और r के x3 और y3 गिवन है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि इस कंडीशन में अगर हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट लिखने हो, तो वो क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ठीक है, ये सिंपल है। अब हमें भी अपने ट्राइंगल पी क्यू आर का सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो हमें पी क्यू तो पता है, अगर हमें आर पता लग जाए तो इमीडिएटली हमें सेंट्रोइड पता लग जाएगा हमारे फॉर्मूले से जो हमने अभी देखा। तो बस अब इस आर को फाइंड करने के देखो कितने सारे तरीके हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि ऑर्थो सेंटर है 2,14/5। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा कि आपने क्यू से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, पी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, और एक आर से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2,14/5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये हो गया मेरा ओ। अब देखो, यहां से सबसे सिंपल है, मुझे क्या करना है, मुझे ये ए बी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, या तो मैं इक्वेशन निकाल लूं लाइन की, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, या फिर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ कि अगर कोई दो लाइन है, लाइन L1 है एंड L2 है, और लाइन L1 का स्लोप क्या है, M1 है, और L2 का स्लोप क्या है, M2 है, तो M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 होता है। कब? जब L1 जो है परपेंडिकुलर हो L2 पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें यही सेम गिवन है। और दूसरा, M निकालते कैसे हैं, मान लो यहाँ पे मुझे ये कोई पॉइंट गिवन है A और B। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है A, ये पॉइंट गिवन है B। यहाँ पे गिवन है x1 y1 और x2 y2। इन दो पॉइंट से पास होती हुई लाइन है, और मुझे क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। तो ये बहुत सिंपल होता है, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी तक मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर होना चाहिए। ये था जो मैं इस पूरे क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए अब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, ओ हो गया मेरे पास। अब मैं सिंपल करता हूं, मैंने क्या ले लिया, देखो, अब इसको इधर कर देते हैं, यहां से कलर चेंज करते हैं। देखो, अब क्यू आर जो है लाइन, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन पीओ। भाई क्यू आर और पीओ ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ क्यू आर होगा और स्लोप ऑफ पीओ जो होगा, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अब क्यू आर का स्लोप कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो स्लोप ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो यानी कि b -4 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि a + 2
ये तो हुआ क्यू आर का स्लोप इनटू पीओ का स्लोप क्या होगा। अब पीओ के स्लोप के लिए इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो और इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। ठीक है, क्योंकि पीओ इन दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन है, तो y2 माइनस y1 तो यानी कि 14/5 माइनस का 4 अपॉन x2 माइनस x1 तो यानी कि 2 माइनस का 5। दिस इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो यहां से कितना आ जाएगा b माइनस 4 अपॉन a प्लस 2 इंटू यहाँ पे 5 एलसीएम लेते हैं तो 5 चौक 20 और ये 14 गए तो यहाँ पे बचा माइनस का 6 बचा। ठीक है, माइनस का 6 अपॉन नीचे में बचा माइनस का 3 और 5 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 15। दिस इज इक्वल टू -1 तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया b माइनस 4 अपॉन a प्लस 2 दिस इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 6। ये कितना आ गया माइनस का 15/6। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिवाइड करूं तो आ गया माइनस का 5/2। ठीक है, तो अब यहां से मुझे क्या करना है, बीओए में एक मेरे को इक्वेशन मिल गई। अब सेम एक इसी तरह से मैं बीओए में एक बना सकता हूं किसकी हेल्प से। देखो अब मुझे पता है कि जो क्यूओ है, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू पी आर। भाई ये जो मेरी लाइन क्यूओ है मैं हाईलाइट करके दिखाऊं तो देखो यही मेरी क्यूओ दैट इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है। बस इसी की हम फिर से हेल्प लेके एक ए बी में इक्वेशन बना लेंगे। तो अब इससे क्या होगा, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ क्यूओ और स्लोप ऑफ पी आर का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू -1। अब क्यूओ का स्लोप क्या होगा, ये है क्यू, ये है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x1 y1 पहले से लिख हैं तो इसी को लेते हैं। तो क्यूओ के लिए y2 माइनस y1 तो यानी कि 14/5 माइनस का 4 अपॉन x2 माइनस x1 तो 2 माइनस का 2 माइनस का 2 नहीं प्लस का 2। ठीक है, इंटू पी आर, पी आर है ये पी, ये है आर। ठीक है, तो y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस 5 इज इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो ये फिर से आ जाएगा 5 चौक 20 तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 6 अपॉन 4 तो 5 चौक 20 ये बच गया इंटू में b माइनस 4 दिस इज इक्वल टू -1। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया हमने तो ये हो गया b माइनस 4 अपॉन a माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 20/6 और इसको मैं लिखूं तो यहां से आ गया 10/3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 10/3 तो b माइनस 4 अपॉन a माइनस 5 इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे लिए बहुत सिंपल है इनको सोल्व करके। हमारे पास दो इक्वेशन है ए और बी, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनको सोल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे कि यहाँ पे जाएगा 3b माइनस का 12 दिस इज इक्वल टू 10a और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 50। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो जाएगा 10a माइनस का 3b और ये हो जाएगा माइनस का 38 दिस इज इक्वल टू 0। एक तो आ गया आपके पास ये, चलो इसको ही कह देते हैं इक्वेशन 2, उसको ना कह के इसी को कह देते हैं हम इक्वेशन 2। और एक आ जाएगा आपके पास, इसी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2b माइनस का 8 दिस इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हम 15/6 ना लेके इसके साथ लेंगे 2b माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 5a माइनस का 10 तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b। ठीक है, और ये प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, इसको नहीं कहते हैं। अब बहुत इजीली आपको पता है ए और बी में दो इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से जो आपके ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 और जो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 6। ठीक है, आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई करके भी देख लें। देखो जब ए को 2 रखोगे आप तो यहाँ से आप देखो 5 दूनी 10 और माइनस का 12 प्लस का 2 तो 12 माइनस 12 0। इसी तरह से यहाँ पे रखें तो 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा प्लस का 18 माइनस 38 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई हो गई, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए और बी की वैल्यू सीधा निकाल के कहाँ देते हैं, ए की वैल्यू आई है 2, बी की वैल्यू आई है -6 तो ए की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू आई है 2। ठीक है, ए की वैल्यू आई है 2 और बी की वैल्यू आई है -6। तो अब हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड हमें फाइंड करना है तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहां से ये x1 y1 x2 y2 ये है ही तो इसको x3 y3 कर लो बस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x1 यानी कि 5 प्लस 2 और ये माइनस का 2/3 और फिर यहाँ से हो गया 4
माइनस का 6 प्लस का 4/3। तो यहां से जो आपका सेंट्रोइड आया, तो यहां से आया 5/3 और यहां से आया माइनस का 2, है ना। 8 और 6, 4 4 8, 8 में से 6 गए, तो हाँ, तो ये प्लस का 2 है ना, 2/3। तो ये आ गया आपका सेंट्रोइड, और यही आपको किसके इक्वल गिवन था, सी और डी के इक्वल गिवन था, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, सी प्लस 2d की निकालनी थी। तो यहाँ से सी प्लस 2d की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी प्लस 2d कितना हो जाएगा, 5/3 प्लस 4/3, तो ये जाएगा 9/3 एंड दैट इज इक्वल टू 3। सो 3 इज अवर राइट आंसर। So 3 is our right answer. Option 2, 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.